परमेश्वर के भेद भाई भक्त सिंह द्वारा 6 अगस्त 2021। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने रहता है। मैं कभी ना डगमगाऊंगा। भजन संहिता 16 अध्याय का 8 पद। विश्वासियों के जीवनों में आने वाली परीक्षाओं और कसौटियों की हम मेह, बाढ़ और आंधियों के साथ तुलना कर सकते हैं। लोग वर्षा ऋतु के समय को जानते हैं, इसलिए उसके लिए तैयार रहते हैं, परंतु बाढ़ बिना चेतावनी के अचानक और कई वर्षों के बाद आती है। ऐसी मुसीबत के लिए लोग तैयार नहीं रहते हैं। बाढ़ से बचने के लिए दूरदर्शी और पूर्व तैयारी की आवश्यकता होती है। आंधी और तूफान का भी मौसम ऐसा नहीं होता है, और वो भी अचानक आ जाते हैं और हुल्लड़ मचाते हैं। हमारे आत्मिक घर को इस नाश करने वाली शक्तियों से बचाना हो, तब उसे चट्टान पर बनाने की आवश्यकता है, और वो चट्टान तो मसीह है। इस मजबूत ठोस चट्टान के साथ स्थिरता से जुड़ने के द्वारा कैसी भी मुसीबत के सामने हम टिके रह सकते हैं। पहला आवश्यक कदम यह है कि मसीही मुझ में वास करे। उसकी निश्चयता होनी चाहिए। थोड़े समय के लिए अथवा बारंबार प्रभु आकर रहे, ऐसा नहीं, परंतु निरंतर और हमेशा वास करना चाहिए। प्रभु के साथ ऐसा घनिष्ठ संगति का अनुभव करने के द्वारा हम खतरों में से बच पाते हैं। कई पुरुष छोटी वस्तुओं से ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं। दूसरे कितने ही लोग केले के छिलके के कारण फिसलकर गिरते हैं, या बाथरूम में फिसलकर गिर पड़ते हैं और हड्डियां टूट जाती हैं। अचानक आने वाली सरल परीक्षाओं के कारण समर्थ लोग भी पाप में गिर जाते हैं। हमारे मार्ग में अनेक परीक्षाएं छुपी हुई होती हैं। हम असावधान रहते हुए ठोकर खाकर गिर पड़ें, ऐसी संभावना बनी रहती है। ऐसे खतरों में से बचने के लिए प्रत्येक क्षण प्रभु की उपस्थिति की चेतना में रहना आवश्यक है। क्या दिन के हर एक पल हम प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करते हैं? प्रातःकाल के शांत ध्यान के समय में प्रभु की समीपता का अनुभव हमें होता है। प्रार्थना करते समय प्रभु की उपस्थिति का ऐसा अनुभव हमें मिलता है। प्रभु ही हमें छिपे हुए खतरों से बचा सकता है और हमें जय में थामे रह सकता है। हमारी प्रार्थनाओं की लंबाई या उसमें होने वाली चिल्लाहट नहीं, परंतु प्रभु की उपस्थिति का शांत अनुभव मुख्य है। यदि यह हमारा अनुभव है, तो शत्रु हमला करे, तब हम प्रभु के हाथों में युद्ध सौंप कर कहें कि प्रभु, मेरे लिए शत्रु का सामना कर। मैं जानता हूँ कि मैं निर्बल हूँ। दुश्मन का सामना करने की शक्ति मेरे पास नहीं। कृपया करके दुश्मन को मेरे लिए नहीं हरा। शैतान के आक्रमणों का सामना करने की यह सरल पद्धति है। इस रीति से हम अवश्य जय प्राप्त कर सकते हैं।